हेलो गाइस, वेलकम टू आपका अपना चैनल ट्रेडर सेंट्रो। तो आज हम बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में। ये वीडियो टोटल 5 पार्ट में अवेलेबल है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला पार्ट है बेसिक ऑफ आईपीओ, मतलब आईपीओ होता क्या है। आईपीओ जिसका फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ को समझने से पहले आपको एक एग्जाम्पल समझना होगा। मान लो आपने एक एबीसी कंपनी स्टार्ट किया जिसके पास 10 फैक्ट्री है, लेकिन आपको और भी फैक्ट्री डालना है या आपका जो बिजनेस है उसको एक्सपेंड करना है। इसके लिए तो फंड चाहिए, जैसे कि 50 या 60 हजार करोड़। इतना ज्यादा पैसा आपको या कंपनी को देने के लिए कोई भी राजी नहीं है। आपका कंपनी का जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टर या बैंक। तो इस टाइम में आप पब्लिक से पैसा लेने के लिए आपका जो कंपनी है उसको शेयर मार्केट का जो स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी या बीएससी, नहीं तो आप दोनों में ही लिस्ट कर सकते हो। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन लिस्ट करने से पहले आपका जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसको पब्लिक लिमिटेड करना होगा, क्योंकि आज के डेट में कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते, क्योंकि ये इलीगल है। इसके बाद आपको कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल, टर्नओवर, बिजनेस प्लान एक्सेट्रा पब्लिक को समझाना होगा। और जितने लोगों को आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है वो लोग आईपीओ के जरिए आपके कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर देगा, और आपको देना होगा उस कंपनी का हिस्सेदारी, मतलब शेयर्स। तो आई होप आप लोग बेसिक ऑफ आईपीओ के बारे में समझ गए होंगे। ये पार्ट यही पर खत्म होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आज के वीडियो का दूसरा पार्ट है रीजंस फॉर ब्रिंगिंग आईपीओ, मतलब आईपीओ लाने का कारण क्या है। कोई भी कंपनी जब आईपीओ लाती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो यही बात हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कारण, कंपनी को और भी एक्सपेंड या ग्रो करना है। दूसरा कारण, डेब्ट मतलब कर्जा। मान लो कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ गया है, कंपनी को सिर्फ किस्ते पे किस्ती देना पड़ रहा है, कंपनी बहुत प्रेशर में है और कंपनी बिजनेस नहीं कर पा रही है। ये हो गया दूसरा कारण। और तीसरा कारण, कंपनी का जो पहला इन्वेस्टर थे उनको पैसा लेकर निकलना है। ज्यादातर कंपनियों को एक कारणों के वजह से ही पैसा चाहिए होता है, तो इसीलिए कंपनी शेयर मार्केट में आईपीओ लाता है। तो यह पार्ट यही बार खत्म होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आज के वीडियो का तीसरा पार्ट है हु आर द पीपल हु इन्वेस्ट मनी इन आईपीओ, मतलब कौन कौन सी लोग आईपीओ में पैसा लगाता है। अगर एक आईपीओ लॉन्च होता है तो 3 तरीके के लोग आईपीओ में पैसा लगाता है। पहला क्यूआईबी, मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। जिनको आईपीओ के बारे में या शेयर्स के बारे में अच्छी नॉलेज होता है वो लोग क्यूआईबी मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर कैटेगरी में आता है। इस कैटेगरी के लोग आईपीओ के बारे में अच्छी से अच्छी रिसर्च भी करता है। इन कैटेगरी में आता है बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनी, कॉर्पोरेट कंपनी। एक लाइन में बोला जाए तो बड़े बड़ी कंपनी आता है क्यूआईबी कैटेगरी में, जिनके पास रिसर्च टीम भी होता है। इनके लिए 50% तक रिजर्व रहता है। दूसरे कैटेगरी में आता है एनआईआई, मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जो लोग आईपीओ में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। इन लोगों को एचएनआई मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल भी कहा जाता है। जो लोग 2 लाख से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकता है उन लोगों को एनआईआई कैटेगरी में लिया जाता है। इन लोगों के लिए भी 15% तक रिजर्व रहता है। और लास्ट में आता है आम लोग, मतलब रिटेल इन्वेस्टर। जो लोग 2 लाख से नीचे पैसा लगाता है वो लोग आता है रिटेल कैटेगरी में। इनके लिए रिजर्व रहता है 35% तक। अगर कोई कंपनी का आईपीओ में 100 शेयर आ रहा है तो आप लोगों को, मतलब रिटेल इन्वेस्टर को, सिर्फ 100 में से 35 शेयर ही बटेगा। और ए शेयर क्यूआईबी, एनआईआई एंड रिटेल कैटेगरी में ओवर सब्सक्राइब, जैसे कि 2x, 5x और 10-20x भी हो सकता है। इसको कहा जाता है कि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया है। ये जितना ओवर सब्सक्राइब होगा उतना इसका डिमांड होगा, ये लोग कहता है, मैं नहीं। तो इस कंडीशन में सबको शेयर नहीं मिलता है, तब कंप्यूटराइज्ड लॉटरी चलता है और जिस चीज को शेयर मिलेगा उनको 5 से 10 दिनों में पता चल जाता है। अगर आप आईपीओ के लिए अप्लाई किए हो तो आपको भी 5 से 10 दिनों में पता चल जाएगा मिला है या नहीं। अगर मिला होगा तो आपका आईपीओ अलॉटमेंट हो जाएगा, नहीं तो आपका पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और आप इसमें 1 या 2 शेयर नहीं खरीद सकते, आपको यहाँ पर लॉट के साइज में खरीदना होगा। मान लो उस आईपीओ का शेयर प्राइस या इशू प्राइस है 500 रुपए, तो फिर एक लॉट में आएगा 28 शेयर, मतलब 14,000 रुपए में आपको मिलेगा एक लॉट।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचने के लिए। और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। और फेसबुक से देख रहे हो तो पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। तो ये पार्ट यही पार्ट खत्म होता है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आज की वीडियो का चौथा पार्ट है एग्जाम्पल। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न कभी न कभी आया होगा। पहला, अगर हमने आईपीओ के लिए अप्लाई किया और अलॉट भी हो गया तो इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस। दूसरा, प्रॉफिट या लॉस होगा तो कितना होगा। तीसरा, इसमें रिस्क है या नहीं। रिस्क इसमें नहीं है ये तो नहीं हो सकता, लेकिन कितना है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लो आपको एक आईपीओ का 500 रुपए से 28 शेयर का एक लॉट मिला और वो अलॉट भी हो गया। उसके बाद वो आईपीओ 500 रुपए से 1000 तक भी जा सकता है और 500 रुपए से 250 तक भी आ सकता है। अगर मार्केट में एक साल में 50 आईपीओ लिस्ट हुआ है और आपने 50 में ही अप्लाई किया, अगर 50 ही आपका अलॉट हो जाएगा तो ज्यादातर आईपीओ में आपका प्रॉफिट ही होगा, लॉस होगा लेकिन बहुत कम के बराबर। तो चलिए ओल्ड डाटा से देख लेते हैं एक साल में प्रॉफिट कितना है और लॉस कितना है। तो इस साल में अभी तक 33 कंपनी लिस्ट हुआ है, इनमें से 8 आईपीओ में ही सिर्फ लॉस हुआ है। पहला है आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विस लिमिटेड। दूसरा है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड। तीसरा है तमिलनाडु मर्सेंटाइन बैंक लिमिटेड। चौथा है एथोस लिमिटेड। फिफ्थ नंबर पर है प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विस लिमिटेड। 6 नंबर पर है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब LIC। 7th नंबर पर है रेनबो चिल्ड्रेंस मेडिकेयर लिमिटेड। 8वें नंबर पर है AGS ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो आप इस एग्जाम्पल को देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि आईपीओ में कितना ज्यादा प्रॉफिट या लॉस है। तो ये पार्ट यही पर खत्म होता है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आज के वीडियो का लास्ट पार्ट है हाउ टू इन्वेस्ट, मतलब आप आईपीओ में कैसे निवेश कर सकते हो। आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप आईपीओ में अप्लाई नहीं कर सकते। मार्केट में तो बहुत सारे ब्रोकर अवेलेबल है जैसे कि ग्रो, अपस्टॉक्स, एंजल वन एंड जीरोधा। कोई भी ब्रोकर के पास आप अकाउंट खोल के आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो। जीरोधा में थोड़ा बहुत चार्ज लगता है, लेकिन ग्रो, एंजल वन एंड अपस्टॉक्स में ये सर्विस फ्री है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग चेकआउट कर लेना। आज के डेट में कोई भी कंपनी का आईपीओ लिस्टिंग के लिए नहीं है। अगर होता तो मैं आपको लाइव दिखा देता कैसे आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो। आईपीओ के लिए अप्लाई करना बहुत इजी है, 3 या 4 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। अगर अप्लाई करने के बाद अलॉटमेंट नहीं होता है तो पैसा आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम देखना बहुत जरूरी है। ग्रे का मतलब तो आप समझ गए होंगे, ब्लैक एरिया, मतलब दिस इज नॉट लीगल। अगर ग्रे मार्केट में आईपीओ का प्रीमियम ज्यादा चल रही है तो वो आईपीओ जब लिस्ट होगा तो उसमें प्रॉफिट होने के चांस बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग ग्रे मार्केट में ज्यादा पैसा देकर शेयर्स लेने के लिए रेडी है, क्योंकि सबको आईपीओ में शेयर्स नहीं मिलता है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और फेसबुक से देख रहे हो तो पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है, हम मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, जय हिंद।